ओम नमः शिवाय। भक्तों, चलिए आज महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात के बारे में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, जब शिव जी ने खुद दिए दर्शन। किसको? आपको भी जानना है। चलिए हम बोलते हैं, उसी के बारे में एक बहुत ही अच्छा रोचक कहानी बताएंगे। भक्तों, आज की रात कोई आम रात नहीं है, वो है महाशिवरात्रि का रात। महाशिवरात्रि की पवित्र और दिव्य और रहस्यमयी रात। कहते हैं, इस रात जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, महादेव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कथा जिसमें एक पापी व्यक्ति को भी शिव जी ने मोक्ष दिला दिया। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगा। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के गहन जंगल के पास एक गांव था। वहां रहता था एक आदमी, नाम था किरट। किरट एक शिकारी था, लेकिन वह सिर्फ शिकार ही नहीं करता था, वह गुस्से वाला, कठोर और निर्दयी भी था। गांव वाले उसे डरते थे। उसे भगवान में विश्वास नहीं था। वह कहता था, भगवान अगर होते तो मुझे इतनी गरीबी क्यों देते। और एक दिन महाशिवरात्रि की रात आ गई। गांव में सब लोग मंदिर जा रहे थे, भजन हो रहा था, दीप जल रहे थे। लेकिन किरत जंगल में चला गया शिकार के लिए। उस दिन भी उसे कुछ नहीं मिला शिकार करने के लिए। रात हो गई, अंधेरा हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, अजीब सी खामोशी थी। उसे डर लगने लगा। उसे एक बड़ा सा बेल का पेड़ मिल गया जंगल में। वह पेड़ पर चढ़ गया ताकि जानवरों से बच सके। उसे नहीं पता था उस पेड़ के नीचे एक पूर्ण शिवलिंग था, जो मिट्टी और पत्तियों से ढका हुआ था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। जागते रहने के लिए किरट बेल के पत्ते को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। भक्तों, ये अनजाने में पूजा शुरू हो चुकी थी, जो किरट को पता ही नहीं था। एक हिरन वहां पानी पीने आया। किरत ने तीर तान दिया। हिरन बोली, हे मनुष्य, मुझे अपने बच्चों को मिलने दो, मैं वापस आऊंगी। किरत हंस पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे जाने दिया। जैसे ही हाथ हिलाया, फिर बेलपत्ता शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ा। रात गहरी होने लगी। तीसरा प्रहर शुरू होने लगा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया था। महाशिवरात्रि का उपवास भी उसका हो गया। वह बार बार पत्ते गिराता रहा और हर बार शिवलिंग धुल जाता शबनम की बूंदों से। उसका दिल बदलने लगा। उसने पहली बार सोचा, शायद भगवान सच में होते हैं। सुबह होने वाली थी। हिरन अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ गई। सब उसके सामने खड़े हो गए। किरट की दिल पिघल गया। उसने तीर तोड़ दिया। तभी अचानक तेज प्रकाश फैलने लगी जंगल में। डमरू की धुन सुनने लगा वो। वहां का हवा का रुख बदल गया। जटा से गंगा बह रही थी। गले में सांप का माला था, हाथ में त्रिशूल था। महादेव बोले, हे किरट, तुमने अनजाने में मेरी पूजा रात भर कर ली, बेलपत्ता चढ़ाया, उपवास रखा और सबसे बड़ा काम दया दिखाई। मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। किरट रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ लिया और वही उसका जीवन बदल गया। तो भक्तों,
महादेव सिर्फ एक पत्ता से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पत्ता दिल से चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि का रात जागरण का होता है, बहुत ही महत्व है। उपवास का भी बहुत ही महत्व है। बेलपत्ता भी शिव जी का बहुत ही पसंदीदा चीज है, पर सबसे बड़ा है दया और सच्चा दिल सबसे बड़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस शिवरात्रि पर सबका जीवन रोशन हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं भगवान शिव के पास आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी और आप सबका मनोकामना जरूर पूरे हो जाए और भगवान शिव आप सबके जीवन में सुख शांति लाए। और इसी के साथ मैं यहीं पे मेरी कहानी को समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ।